सुंदरगढ़ के वासिया याद रहे, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। एक बात बतावा, चाल देखा जैसे दारा सिंह चलता है, चाले अगल बगल देखे तो का हैजा खाए यहाँ। नहीं देख पाओ भाई साले चोर। नहीं 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 नहीं, नहीं। चाले न कही अगल बगल तय के देख ले वाकी नहीं जान पाओ भाई, मार खवा दिया घा गया। तनको न जान पाओ साला चोर कौन किया गो। यही जगह खड़ा कर तो सुनत रहा साल। मुंह का लागत सार खड़ा रहा लगे। हम कहे थे आंधी पानी आओ पता चलता है, हाँ लेकिन एक आओ को पता ना लागत। ऐसा साला पिछवा से चुप्पे चुप्पे आई ना। अरे मोर भैया जैसे कौनो ठेकेदार सफेदा का बोकला फोरा हुआ। बहुत सही कहा तू। न जाने कवन मरान माँ जैसे बरबरी बोकरी खलिया वैसा। अरे कसके साला चोर हो। ऐसा मार हम कही देते ना तो मन ही माठा न मारत हुई यार। कबो नहीं कबो नहीं। एक चीज तो का बता दे, का अगर दांव पाए गए हाँ। जुगाड़ लाख तो अगर एक दूना न लहावा तो जानो कुछ लकीर। अरे भाई दांव लगा दियो ना हाँ तो भाई इतना हम खुश हो जाए कि जौन कहो तो हम करवाई तुमसे। करवाई हो हाँ टहल धंधा जौन कहो तो हम कर दिया भाई। कई साल आए हमका कहाँ करवाई। वही बात तो अस्पताल में तो न भर्ती कराई हो। नहीं यार तू है। वैसे का अब हम डेरायू लागी। हाँ? साला का जनी कौन मार माई साला पैजामो में गिरी गा हो। नहीं तो भाई से होशियारों ने बस पैजामा खुला कहो नीचे वाला खोल डाला सा। अरे वह गिर जात तो जानो पूरी इज्जत ही खुल जात। हाँ हाँ। या तो कहो एक बच्ची रही। अच्छा बच्ची का है न रहा है। काहे? अबे गेटिस टाइट है। हाँ। गेटी सॉन्ग टाइट हुई है ना। हाँ सुनो खाली एक के गेटी ढील है। बैठ जा तो साढ़ू भाई। हैं? या? हो जाए? वो है? अच्छा वही का? हाँ या सथुआ आए हमारे। यही मैंने कहा तो वही का मारो। सथुआ नहाय। तुम चिंता न करो, तुम एक जने का मारा पक्का है। या सथुआ नहाय। यहाँ तो बप्पा। यही से कहा था मार बेटा वही का। साले पचहा मुहे का ना देखते सराउ जे का देखो का बप्पे बना हुआ करत। और सुनो आओ हम भी चल रहे हैं, क्योंकि कहा गया और रणस्थल में मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक तो है। नहीं अब की आएगा तो मौत के दे। जय हो। तैयारी बनाओ। हाँ एक बात कही भाई। कहो। यार चल चल कोनो गाना सुना दे। कौन गाना? अच्छा सुन लिया, तुहार विचारे है तो एक गाना सुन लिया। एक गाना एक गाना छोटा सा कोई। दूसरा जिन के है ना ना गावे भाई। कि अन्न कनाथ भई वह दिन जब बासी भात कसायल माठा, और नींद कनाथ भई वह दिन जब खटिया से खटकी रवा काटा। मर्द कनाथ भई वह दिन जब अंदर से मेहरारू डांटे, और नारी कनाथ भई वह दिन जब औरे पुरुष से परस्वारथ गाठे। आय हाय हाय रई 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 रई। अरे झिकोरा मारे झुलनी, ओ झिकोरा मारे झुलनी, और साड़ी लहरा पहल जब आवा कवनवा, और मनसवा का देख के मेहरीवा के लटक गए मनवा। पहिल पहिल जब आवा गवन तो मनसधुआ का देख के मेहररुआ का लटक गवा मनवा। कारण रहे वह का कारण है भैया? एक नई नई शादी भय, हाँ और चाहे जेके हो जब नई नई शादी होत है हाँ हाँ। तो पहल दिन के बातें दूसर हो। अच्छा वह के शादी भय, हाँ। अपने ससुरे गए। अच्छा जब चाहे जो को हो ससुरारी जाए ससुरे जाए तमन्ना बहुत रहा था। हाँ भैया काहे नहीं। अब ससुरारी तो पहुंच गए, हाँ लेकिन आफत के बात यह रही का रही। कि मनई की जिंदगी में 2 रात बड़ी करियर रात आवत।
कहो ये दी रात कौन नहीं बड़ी करे रही। तू रात बड़ी कठिन रात होती भैया। तो ये बताओ हम जान ले भाई। पहल रात तो आए मौत वाली रात। पहल रात तो आए मौत वाली रात। जौने दिन मने मर जात। अच्छा यानी जौने दिन मने मर जात हो मौत वाली रात आए। अरे वही तो मरे परे रहा थे, लेकिन जो ताका करत कहे आज रात नहीं बीते आओ। हाँ भैया बात तो सही है। और दूसर रात, दूसरा रात बहुत से खतरनाक रात। भाई बताओ कौन रात वहाँ बड़ी खतरनाक है। वह सुहाग वाली रात। सुहाग वाली रात। हाँ कहिया कौन रात है मरे वाली। जैसे मौत वाली रात में तो मने मरेगा छुट्टी पाएगा। हाँ और सुहाग रात करियर रात काहे होत है। कहो या कहे करेर होत है। वह करियर यही बड़े होत है कि वही दिन मनई का कऊ दही मरे का परत। सुहाग वाली रात में मने कऊ दे मरत है। जे मरत हो वैसे पूछो। अब के बियाह भा ससुरे गए। हाँ अब जब मेन वाली कोठरी में पहुंची हाँ। तो मनसेदुआ के कोची पेची करेला। अच्छा मेहरनुआ। तो मनसौना लाल पेड़ पहरे सीताराम सीताराम सीताराम। कहा है हमसे दूर रहा, लगे जिन आया हम 40 दिन का बढ़ते ही। सोमना कह रहा 40 दिन का बढ़ते हैं। बहाना है बनावत रहा। कहली करे का वह के अंदर एक बहुत बड़ी मजबूरी रही। कौन मजबूरी रही भाई। वह सार वह लायक रहबे नहीं भवा यार। वही लायक वह के सुहाग रात वाली नस मरी रही साले। हम का जानी काया सुहाग दुहाग रात ससुर। तबे तो कहत रहा दूरी रहा दूरी रहा। हाँ। तभी तो मैंने गाना लिखा कि पहल पहल जब आवा गवनवा और मनसवा का देख के मेहरुआ के लटक गए मनवा। अरे मनसुआ का देख के मेहरुआ का झूरा हो झूरा। सेनापति सत्यदेव जी, कहिए सर। हम लोग रणभूमि में आ गए हैं और ना ही अभी मंत्री को पता है और ना ही दोनों राजकुमारियों को पता है। महाराज, राजकुमारियां अपनी अपनी तैयारी में लगी होंगी, इसलिए हो सकता है कि उनको देर हो सकती है। चलो इंतजार करते हैं थोड़ा। हाँ महाराज। बेटी बीरा, जी पिताजी। हम लोग रणस्थल पे आ गए हैं और यहीं पर तलवारबाजी की प्रतियोगिता होगी। तुम दोनों लोग तैयार हो ना बेटी? जी पिताजी। तो ठीक मैं है बिल्कुल तैयार हूँ। तो ठीक है, तैयार हो? लेकिन पिताजी, क्या बात है बेटी? हम दोनों बहनें तैयार तो हैं, लेकिन युद्ध होने से पहले एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। पूछो बेटी, क्या पूछना चाहती हो? पिताजी, हम दोनों के युद्ध के बाद जो जीतेगा उसे आप क्या इनाम देंगे? बेटी मीरा, जी पिताजी। ये तो युद्ध जीतने के बाद पता लगेगा। अगर अभी बता देंगे तो फिर युद्ध का फायदा क्या है? जैसी आपकी मर्जी। पहले युद्ध करो, अपनी अपनी रणकौशल दिखाओ और जब जीतोगी तब इनाम बताओ, क्या इनाम दूंगा। ठीक है पिताजी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ राजा। क्या बात है सत्यदेव जी, क्या कहना चाहते हैं? महाराज, क्या मैं दोनों बेटियों से कुछ बातें कर सकता हूँ? सत्यदेव जी, जो भी बात करना है बिल्कुल करो, क्योंकि वो भी तुम्हारी बेटी की तरह है। हाँ महाराज। तो जो भी बात करना है दोनों बेटियों से कर सकते हो। ठीक महाराज। और बेटी वीरा, आइए बेटी। देखिए, तुम दोनों एक ही माँ बाप के संतान हो। तुम दोनों के शरीर में जो लहू है वो एक बेटी ना। ये केवल तलवारबाजी की प्रतियोगिता है। इसको
केवल खड़ग विद्या का प्रयोग करना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम दोनों के बीच में बदले की भावना आ जाए। बेटी, बदले की भावना से मत करना। इस प्रतियोगिता को बिल्कुल केवल अपने हुनर और अपने बाजुओं की ताकत पे करना। ऐसा प्रहार मत कर देना कि कहीं एक दूसरे को किसी प्रकार का घातक घाव बन जाए। ठीक है ना? इस बात को ध्यान में रखना। बस मेरा यही कहना है कि दोनों सफल हों। पिताजी, इस तलवार प्रतियोगिता को चालू करने से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ बेटी वीरा, ताकि इस युद्ध में मेरी विजय प्राप्त हो। बेटी वीरा, हर माँ बाप का आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए हमेशा होता है। जी पिताजी। अगर तुम्हें आशीर्वाद चाहिए तो तुम्हें आशीर्वाद चाहिए क्या? बस यही कि इस रणभूमि में मेरी विजय प्राप्त हो। तो ठीक है बेटी, हमारा आशीर्वाद है कि इस रणभूमि में तुम्हारी विजय हो। चाचा जी, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरी विजय हो। पिताजी, मुझे भी आप आशीर्वाद दीजिए कि इस रणस्थल में मेरी विजय हो। बेटी मीरा, मेरा आशीर्वाद है कि इस रणभूमि में तुम्हारी विजय हो। चाचा जी, आपको भी आशीर्वाद चाहिए। और दीदी जी, आप भी मुझे आशीर्वाद दें कि इस रणस्थल में मेरी विजय हो। मीरा, जैसे कि चाचा जी ने बताया था कि हम दोनों को उसी तरह युद्ध करना है कि कोई घातक हमला न तुम मुझ पे करो और न मैं तुम पे करूं। हाँ दीदी। तो युद्ध करने के लिए तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ ठीक है दीदी। मीरा, उठा लो शमशीर और आ जाओ। हो जाओ। बेटी मीरा, लो लो, तुम्हारे हाथ से सब चीज छूट गई बेटी। लो। सेनापति जी, ये रणभूमि है। अगर हाथ से तलवार छूट जाए दोबारा इस रणभूमि में वो तलवार नहीं उठा सकता।
मानता हूँ राजा, लेकिन बच्चियां दोनों आपस में आपकी, इसलिए मुझे बहुत बड़ा दर्द हुआ, तो मैंने सोचा कि उठाकर एक बार। नहीं सेनापति जी, एक खिलाफ न्याय की है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। बेटी मीरा, इस रणभूमि में जो तलवारबाजी की प्रतियोगिता हुई उसमें तुम विजयी हुई हो, और तुमने पूछा था कि पिताजी कि इनाम क्या दिया जाएगा। हाँ हाँ, तो अब इनाम की बारी है। क्या मिलेगा इनाम में पिताजी? इनाम में सुनो, ततली जिंदा हटा दी और मेरी लाडली, दिली जिंदा हटा दी मेरी लाडली, देखते देखते ना अघाता हूँ मैं, और पीता पर तुम्हारे मुझे नाज है। पीता पर तुम्हारी मुझे नाज है, तख्त वारिस तुम्हें अब बनाता हूँ मैं पीरे। इस रणभूमि का ये इनाम है। पिताजी, ये कैसा इनाम है और ये आपका कैसा फैसला है? पिताजी, अगर मेरी गुस्ताखी माफ हो तो एक बात कहूँ, कहो बेटी, क्या बात है? आपने जो फैसला किया ये हमें पसंद नहीं आया। कि तुम्हारी पसंद ना पसंद से हमें कोई मतलब नहीं है। बापू देखो, ये मेरी बड़ी बहन है, आपके ना रहने के बाद तख्त और ताज की मालकिन मेरी दीदी को होना चाहिए। नहीं मीरा, इसी चिंता में हम परेशान थे, लेकिन हमें किसी ने एक रास्ता बताया था कि तुम्हारी दोनों बेटियां रण कौशल में बहुत ही माहिर हैं। अगर तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी जाए, उसमें जो भी जीते उसे यहाँ का तख्त वाइस बना देना। अगर हम तुम्हें तख्त वाइस बनाते हैं तो उसे तकलीफ होती है, उसे तख्त वाइस बनाते हैं तो तुम्हें तकलीफ होगी। इसलिए यह प्रतियोगिता रखी गई जिसमें तुम विजयी हुई, और यह मेरा फैसला है कि हमारे ना रहने के बाद इस तख्तो ताज की वारिस बेटी मीरा तुम हो। सेनापति जी, ये प्रतियोगिता समाप्त हुई, हाँ राजा। विजयी हो गई हमारी बेटी मीरा। हाँ इसे हम यहाँ का तख्त वाइस घोषित करते हैं। हमारे न रहने के बाद एक तख्तो ताज की वाइस हमारी बेटी मीरा ही होगी। हाँ महाराज, आपका फैसला हमेशा अटल रहा है और हमेशा अटल रहेगा राजा। सेनापति जी, अब एक काम करिए आप, क्या? अब आप इस रणभूमि से सीधा अपने सीमा बॉर्डर पे चले जाइए, ठीक है महाराज। क्योंकि सीमा बॉर्डर पे अगर सेना के पास सेना का अफसर ना हो तो सेना किसी काम की नहीं होती। हाँ महाराज, इसलिए वहाँ आपका रहना बहुत जरूरी है। ठीक है राजा, मैं जा रहा हूँ बॉर्डर पर। तैयारी कीजिए जाने की। यश हो तो। बेटी मीरा और बेटी बीरा अब राजमहल चलने की तैयारी कीजिए। आइए हम जो मैं नहीं चाहता था आखिर वही हो गया। नहीं जनाब सत्य से तुमने बहुत बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया है, हमारी मुराद अधूरी रह गई। हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। इसी वक्त चलते हैं और कोई सतरंग का चाल बिछाएंगे तुम्हारे लिए। दिमाग
का प्रयोग करना होगा। क्योंकि इस सुंदरगढ़ की धरती पर हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। वाह री किस्मत वाह, क्या साथ दिया है मेरा। जिस वीरा का नाम सुन के, अरे जिस वीरा के नाम सुन के अच्छे अच्छे सुरमा कांप जाते थे, किसी की औकात नहीं थी जो वीरा का सामना कर सके। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे सामने आ जाए। और मैंने ही अपनी छोटी बहन को खड़क विद्या में निपुण किया और उसी के हाथों आज मैं प्राप्त हो गया। लेकिन इसमें गलती थोड़ी मेरी है, थोड़ी गलती मेरी है। गलती मेरी ये हो गई कि अगर उसे आशीर्वाद नहीं देती, अगर उसे आशीर्वाद नहीं देती तो विजय मेरी प्राप्त होती। लेकिन पिताजी ने फैसला क्या किया? अरे वो तो इनाम की बात कर रहे थे और उसने तो पूरा तथ्य ही पलट दिया। कहा मैं बड़ी बहन होकर दर बदर मारी मारी फिरूंगी और वो छोटी बहन होकर इस राज गद्दी पर हुकूमत करेगी। मैं ऐसा कभी नहीं दूंगी। ये सपना उसका कभी पूरा कभी खैर, मेरे हाथों से जो शमशीर छूट गई है, आज के बाद मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ, आज के बाद मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने इन हाथों में शमशीर कभी नहीं उठाऊंगी, कभी नहीं उठाऊंगी। कहते नहीं कि जो काम ताकत से न बने उसे दिमाग से करना चाहिए। और शमशीर मैं क्यों नहीं उठाऊंगी? ये सब लोग गौर से मेरी बात को सुनो और समझो कि शमशीर मैं क्यों नहीं उठाऊंगी। और दे गई दगा शमशीर मुझे, और दे गई दगा शमशीर मुझे, और कुछ ना मुझे कि सुंदरगढ़ को जलाकर राख कर दूं, आग लगा दूं इस सुंदरगढ़ में, और चैलेंज तुझे विधाता है। और लूछीन ताज और तख्त सभी तो देखूं कैसा दाता है। अपने भुजबल पे नाज मुझे कोई ना मुझे बंधाता है। अपने बल भुज पे नाज मुझे और कोई ना मुझे बंधाता है। और बाबू बहना को भेज वदन दिल में हमारे बस
दिल में मेरे बस एक ही तमन्ना है कि ताज और तख्त हासिल करके मैं रहूंगी, और इसके लिए चाहे तुम्हें जग से हमेशा हमेशा के लिए रवाना करना पड़े। अरे ताज तक पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती। अरे यहाँ तक कि मेरे रास्ते में कोई भी है, उसको मौत के घाट। इसीलिए तो मेरा कहना है, इसीलिए तो मेरा कहना है, कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सत्य का सत्य। अब बात एक समझ में आई। मैं यहाँ के नौकर रामबली को बुलाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि इसका रास्ता क्या निकल सकता है। रामबली, रामबली, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्यों कहीं जा रहे हो क्या? और तुसी की गल है? कहाँ रहते हो? किस दुनिया में? किस दुनिया में रहते हो? अपने बलम को धोखा दो, हमें भी थोड़ा मौका दो। काहे बड़े बुलायो, का बात है? रामबली, तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो, अनजान नहीं हो। अरे बहुत जानते ही तो, तुम्हारे दिल के बात तो जानी। जानना चाहते हो? का कहा चाहती है? पिताजी ने एक प्रतियोगिता रखी हाँ कि तलवारबाजी में हाँ जिसे विजयी घोषित होगा हाँ उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। हाँ। लेकिन इनाम में क्या दिया जाएगा उन्होंने ये नहीं बताया। वो तो गुप्त इनाम था। उन्होंने कहा कि रणस्थल में जिसकी विजयी घोषित होगी उसी को इनाम दिया जाएगा। हाँ, लेकिन उस रणभूमि में मैं परास्त हो गई। हार गए? हाँ, मैं हार गई। मार हम मुंह नहीं देखा चाहिए। क्यों? अरे मैं हारी नहीं, मेरे हाथ से शमशीर छूट गई। बताओ, इतनी बड़ी डील डाउल लिहे इतना तो हुकाम सिखावा पड़ावा, खाए पिए में तो कसर नहीं की ना, इतना खवावा पियावा, पसेरिन माल खाए डालो और रणभूमि में हार गए। अरे रामबली, मैं कह रही हूँ मेरे हाथ से शमशीर छूट गई और नहीं किसी भी वीरता को मेरे सामने ले आओ, किसी को औकात नहीं जो मेरे सामने आ जाए। अरे यहाँ तक कि बिना के प्रधान भी नहीं आ सकते। वही तो हम सोची थे कि कौनो मन से दू तुम्हें आगे आज तक नहीं टिका और अपनी बहने से हार गए। थोड़ी गलती मेरी थी जो उस हरामजादी को विजयी घोषित होने का आशीर्वाद मैंने देखा। ले आग लगाए के भी बुझावे दौड़ा। अब का चाहती, आप तो हारेंगे। अब मैं ये चाहती हूँ हाँ कि ऐसा कोई रास्ता निकालो हाँ। कि इस ताज और तख्त पे हुकूमत उस हरामजादी के नहीं बल्कि मेरा चले। मतलब कौनो रास्ता ऐसा निकाली कि ताज और तख्त पर तोहरे बहन के नहीं, मेरी हुकूमत हो। तुहार हुकूमत हो, सिंहासन पर आप बैठना चाहती। हाँ, एक रास्ता है, क्या? पतली गली से निकलो। गली से? तुम्हारा दिमाग सही है अब एक बारे तुमको एक काम करेगा पड़ेगा। क्या? अरे एक काम क्या है, राज और तख्त पाने के लिए मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। चाहे अपन बल दिएगा पर बल दूंगी तो यहाँ सिंहासन पर राज कौन करेगा? बात तो सब कुछ करेगा, तैयार है। का कह सकत हो? किसी की जान ले सकती हूँ हाँ, और काट के मोटू मोटू से फेंक भी सकती हूँ। जान ले सका तो जान दे नहीं सकता। बोटी बोटी काट के फेंक सकती हूँ। मान लियो और कुछ मांग लिए तो क्या? धन दौलत रुपया पैसा? अरे हाँ, अरे भमोका ने कहा क्या? मूठ के बात है मनई के, तो तुमका एक काम यह करेगा पड़े क्या? कि अगर आप यहाँ की राजमलका बनना चाहती हैं, हाँ? हुकूमत का पर कब्जा करना चाहती हैं, तो यहाँ के महामंत्री जी को बुलाइए। मंत्री जी को? बड़े माइंडेड हैं, अच्छा। शतरंग की चाल चलते हैं, 7 रंग का है। हाँ। और का
तो ऐसा बोलो ना। अगर ये को चाल में खुदाए दिहिन हम्म, तो विश्वास करो तो का इसी जगह पर पहुंचा दे हैं, इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचा दे हैं कि हुआ शायद आज तक को पहुंचा न हो। पूरे हराम दे तू मुझे मारने वाला। ले नहीं भाई, ऊंचे सिंहासन पर आपको वही बैठा है। मंत्री जी का बुलाओ। अगर ऐसी बात है हाँ, तो मंत्री जी के पास तुम ही जाओगे अच्छा, और जाकर उनसे ये कह दो हाँ, कि राजकुमारी वीरा अपने स्पेशल रूम में बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक, बैठो बिहारी लाल, बैठो बैठो, कहूँ बैठो लेकिन बैठो। अच्छा, बैठे के समान नहीं लगा? अरे नहीं ना बैठे, कुर्सी तो निहुरो पे। हैं? एक पैर में नहीं निहुरो सकते बात। अब उनका नहीं कहे, मतलब ऐसे कहे के नहीं। चलो, कुर्सी ला रहे सारे मार खवावा।